द्वीप में 99 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था केंद्र। 10 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र। फिलहाल सुनामी या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। अमेरिका के अलास्का के पास एक बार फिर धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। द्वीप से आपको बता दें, अटका द्वीप से लगभग 99 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दर्ज किया गया है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था, जिसके कारण झटके आसपास के इलाकों में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। अलास्का का यह इलाका प्रशांत महासागर के बेहद सक्रिय भूकंप क्षेत्र रिंग ऑफ फायर का हिस्सा माना जाता है, जहां अक्सर मध्यम और तेज तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फिलहाल इस भूकंप में किसी बड़े जानमाल के नुकसान का व्यापक तबाही की सूचना नहीं है। सुनामी की कोई बड़ी चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। हालांकि स्थानीय एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए। भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि उतली गहराई में आने वाले भूकंप के झटके सतह पर अधिक महसूस हो सकते हैं, इसलिए आफ्टर शॉक्स की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देश के पालन करने की सलाह दी गई है। सुनामी की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन तो अटका द्वीप के पास ये जो झटके हैं वो महसूस हुए हैं। सुनामी की हालांकि फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है और कई बड़े नुकसान की भी चेतावनी नहीं है। हालांकि देखिए, अगर तीव्रता की बात करें तो 5.8 तीव्रता थी और रिंग ऑफ फायर में ये धरती कांपी है। जो गहराई है वो 10 किलोमीटर है। हालांकि क्या नुकसान रहा होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल हालांकि चेतावनी जो है वो सुनामी की नहीं दी गई है। अलास्का के पास ये भूकंप आया है। रिंग ऑफ फायर में एक बार फिर धरती कांपती हुई नजर आई। हालांकि ये जो पूरा, अगर इसकी भौगोलिक संरचना की भी अगर आप बात करें तो इसकी संरचना और मेरे साथ अनिल गुप्ता भूवैज्ञानिक जुड़ गए बातचीत करने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही होता कि आखिरकार अगर ये भूकंप आया है और जो चेतावनी ये दी गई है, सुनामी की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं, लेकिन कितनी डरने वाली बात है। ऑनलाइन अभी फिलहाल हम वापस इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी क्या राय होगी। फिलहाल अगर आपको बताएं तो ये जो तेज झटके वो महसूस किए गए, बड़े नुकसान या सुनामी की सूचना नहीं दी गई है। तो ये जो अलास्का के पास 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है, रिंग ऑफ फायर में ये धरती कांपती हुई नजर आई है। तो अलास्का द्वीप के पास रिंग ऑफ फायर में धरती कांपी है और 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। और अनिल गुप्ता भूवैज्ञानिक मेरे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता हालांकि 5.8 कम भी नहीं होती, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुनामी की कोई बड़े नुकसान की भी सूचना नहीं है, सुनामी की भी सूचना नहीं है। ये कितनी राहत की बात है सर? सर, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है अनिल गुप्ता सर? तो आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में जो ये अलास्का द्वीप है, यहाँ पर भूकंप की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि किसी भी सुनामी का खतरा नहीं है और ना ही कोई बड़ी हानि की सूचना बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर अगर पैमाने की बात करें, आप तीव्रता की बात करें तो 5.8 है। और ये अगर फिलहाल आप देखिए, राहत की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो भूकंप की जो स्थिति है वो कई जगहों पर काफ़ी भयानक तरीके से बनी हुई है। और अनिल गुप्ता जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सर, ये जो पूरी घटना है इसको कैसे देखा जाए? क्या इसकी भौगोलिक संरचना ही इस तरह की है कि इस तरह के भूकंप यहाँ पर नॉर्मल लगने लगे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जैसे हम घटनाएं देख रहे हैं और ये रिंग ऑफ फायर के आसपास भी कुछ घटनाएं इस तरह की हम देखी और ये एक सिलसिला सा चल रहा है अर्थक्वेक का।
5.5 के आसपास का। ये घटना थोड़ी सी ज़्यादा उसकी तीव्रता है, लेकिन चूंकि सुनामी का खतरा नहीं हो रहा है ऐसा माना जा रहा है अभी तक। लेकिन इसके बाद भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार अर्थक्वेक के बाद ऐसे आफ्टर शॉक्स होते हैं, और आफ्टर शॉक ज़्यादा तीव्रता के भी हो सकते हैं, कम के भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस हमें ध्यान रखना चाहिए, और इससे हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो भूकंप के रिंग ऑफ फायर के उसमें आते हैं, और इसके अलावा जो हमारा हिंदू कुश हिमालय जोन है उसके अंदर भी भूकंप के खतरे हैं। तो इसको लेकर के भूकंप एक बड़ी जो आपदा है या बड़ा डिजास्टर रिस्क है, उसके प्रति हमें जो है खींचता है कि उसको हम ध्यान दें इस बारे में। अच्छा सर, अगर हम पिछले कुछ समय से देखें, जिस तरह से भूकंप की जो परिस्थितियां हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ी है, ये किस तरह का संकेत है सर? देखिए, अर्थक्वेक के लिए कोई बहुत ही अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है कि हम ये कह सके कि तीव्रता एकदम से बढ़ी है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, उसकी वजह से होता है। जो धरती के अंदर जो ऊर्जा है वो जो दबी हुई रहती है, और प्लेट्स के अंदर जब भी घर्षण होता है तो वहाँ से जो हमारे फाल्ट लाइंस होते हैं, जो सिलवटें होती हैं धरती के ऊपर, अगर हम सरल भाषा में कहें, तो वहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है जो ऊर्जा, और इसकी वजह से ही इस तरीके की जो जिसे हम भूकंप कहते हैं, इस तरह के कंपन होते हैं। जो हम स्थितियाँ ये देख रहे हैं कि हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम अब बहुत अच्छा हो गया है। इसकी वजह से हम कोई भी भूकंप को बहुत अच्छे ढंग से उसको तुरंत उसका मापन कर पाते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू।